जब भी हमें अपने कामों से टाइम मिले तो थोड़ी बहुत टाइम हमें अपने आसपास की चीज़ों को जानने, घूमने और उसके बारे में समझने में भी हमें देना चाहिए। ये जितनी चीज़ों को हम जानते हैं, समझते हैं, वो सिर्फ हमारे इंटरटेनमेंट के एक ज़रिया नहीं होती, वो हमारे सोच को भी काफ़ी ऊपर ले जाते हैं। और जब हमारे आसपास इतने खूबसूरत नज़ारे हो तो इसे मिस करने का मन ही नहीं करता। तो देखिए आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मिथिला होम मेकिंग। और अभी हम निकल चुके हैं पोंडीचेरी के लिए। लेकिन अभी जो टाइम बज रहा है 8:30 बज रहे हैं। सुबह हम लोग को जल्दी निकलना था, करीब 6 बजे, पर रेडी होते होते 8 बज गए। तो हम लोगों ने घर से ही नाश्ते करके निकले, क्योंकि रास्ते में हम लोग को जल्दी रुकना नहीं था। क्योंकि बेंगलोर से पौंडीचेरी 6 घंटे के रास्ते हैं, तो इसीलिए सुबह का टाइम जो ट्रैफिक कम होता है और जल्दी जितना जल्दी हम लोग आगे निकल जाए, यही सोच करके हम लोग। और लेट होने के कारण ये सफ़ेद पूरा आकाश हो गया है, यानी अब सफ़ेदी आ चुकी है, तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सवेरे निकलते तो अंधेरा होता, तो इतने खूबसूरत नज़ारे को हम मिस कर देते। तो ये देखिए प्रकृति की कितनी खूबसूरती यहाँ पे है, पहाड़े और हरियालियाँ। एक मंदिर के शेप में ये पहाड़ लग रहे हैं और ये तमिलनाडु में पड़ता है। और अभी जो है थोड़ा सा ठंड का सीज़न है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ठंड भी पड़ रहा है और धूप भी थोड़ी सी लेट से निकलेंगे। तो हम लोग आगे निकलते जा रहे हैं ताकि कहीं भी जाम ना हो। ट्रैफिक जाम हो जाते हैं ना तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, और रुकने का तो बिल्कुल ही मन नहीं था। इसीलिए सुबह जल्दी निकलिए, कहीं भी जाने का बाहर और वो भी दूर जाने का हो तो सुबह सुबह निकलिए, ताकि आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो। करीब 2 घंटे कंटिन्यू जर्नी के बाद हम लोग एक जगह रुके और खाना खा करके हम लोग फिर से निकल गए। तो 1 डेढ़ घंटा हम लोग वहाँ पे रुके, और फिर वहाँ से जब हम लोग निकले तो हम लोग को फिर 1 डेढ़ घंटे के लिए जाना था, क्योंकि हम लोग सोच रखे थे कि आज जो है सो सनसेट देखेंगे। समुद्र के किनारे जो सनसेट होता है ना, काफ़ी खूबसूरत होती है। तो इसीलिए हम लोग जल्दी से जा रहे हैं ताकि शाम होते होते सूर्यास्त से पहले हम लोग वहाँ पर पहुँच जाए। और यही रीज़न है कि कहीं भी रुकने का बिल्कुल ही मन नहीं है। इतने खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते हमारी गाड़ी आगे चलती जा रही है। और अभी जो है 3:30 हो रहे हैं, और अभी हम लोग जिस रफ्तार से जा रहे हैं तो 4 बजे तक हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। तो होटल पहुंच करके थोड़ा सा तो रिलैक्स करना है, क्योंकि लंबे जर्नी किए, क्योंकि और कहीं भी रुकना नहीं था, सनसेट देखना है। और अभी जो है सनसेट का 1 घंटा टाइम है, तो इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट किए। और यहाँ पे जो हम लोगों ने जिस होटल को बुक किया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक इसके अपोजिट साइड जो है सो पौंडीचेरी का जो ये समुद्र है जिसके लिए ये फेमस है, वो ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं। यही रीज़न है कि हम लोगों ने ऐसा जगह को सेलेक्ट किया। और ये देखिए खूबसूरत से नज़ारे, यानी समुद्र की जो ये लहरों की जो आवाज़ें हैं ना, हमारे मतलब रूम तक ऐसे ही आ जा रही है। जहाँ हर जगह ठंड का सीज़न है अभी, तो यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी है। आप कुछ भी मतलब जैसे मार्च समय गर्मी होता है ना, उस वैसा यहाँ पे सीज़न है। आधे घंटे के लिए हम लोगों ने रेस्ट किया, और फिर मुरली को खाना खिला करके रेडी हो करके हम लोग निकल गए समुद्र के किनारे।
वॉकिंग करने के लिए। और ये देखिए लहरों के साथ जो ये सफेदी से आती है ना, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे दूध की जो लहरें हैं ना, वो हमारे पाँव को टच करते जा रही हैं। तो इसका जो मज़ा है ना, वो काफ़ी अनोखा है। यहाँ पे तो हमको जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। लहरों की जो ये आवाज़ें और ऊपर से ये पाँव को टच करने वाली लहरों की पानी। अंदर से बालू निकल रहा है ना। हाँ। तो ये देखिए समुद्र के ठीक अपोजिट साइड वो जो देख रहे हैं वाइट वाला, वही है हमारा होटल। और यहाँ है समुद्र जो बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊँची ऊँची भर रहे लहरों की तरंगे। सुनामी आया था, देखो देखो देखो। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, पीछे चलो, पीछे चलो। ये कितना बड़ा लहर आया। तो कुछ देर हम लोग यहाँ पे रुके और फिर हम लोग निकल गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ठंडी स्वेटर क्यों पहनाया है, क्योंकि हम लोग जहाँ से आए वहाँ पे ठंड था और यहाँ पे डायरेक्टली जो है सो गर्मी पड़ने लगी है। तो बच्चे को ज़्यादा इफेक्ट करे ना, इसीलिए हमने इसे स्वेटर पहना दिया है। क्योंकि मौसम का बिल्कुल ही चेंज हो गया है ना, इसीलिए हमने उसे स्वेटर पहना दिया, जो बाद में इसे निकालना पड़ेगा। सुनामी आया था, देखो देखो देखो। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, पीछे चलो, पीछे चलो। ये कितना बड़ा लहर आया। लेकिन यहाँ पे हमने 1 घंटे टाइम एक्सपेंड किया। सनसेट देखना चाह रहे थे पर नहीं देख पाए, क्योंकि वो दूसरी तरफ सनसेट हो गया। यहाँ पे सनराइजिंग ज़रूर देख पाएंगे। वो वेव का हाइट देखने में बता दिया ना, बहुत नीचे लगा है। वो पता चल जाए इतना वेव देखा हुआ हूँ मैं। दूर तक आएगा। ए, सब बिल्डिंग बिल्डिंग उड़ा दिया। ये तो मिले सब उसके डबल बिल्डिंग का हाइट का लहर आया। सोचो कितना डरावना होगा। पीछे 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 पीछे। समुद्र किनारे घूमते घूमते अब हम लोग जा रहे हैं वाइट टाउन। वाइट टाउन हमारे होटल से थोड़ी ही दूर पर है और ये काफ़ी फेमस जगह है पौंडीचेरी का, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच लोग रहते थे। पौंडीचेरी में अंग्रेज़ों के साथ फ्रेंच लोगों का भी यहाँ पे रूल रहा करता था। और ये जो आप घर देख रहे हैं, ये सब फ्रेंच लोग के ही घर हैं, जो कि अब यहाँ पे नहीं रहते। और यहाँ पे आप देखेंगे कि घर के बाहर उनके नेम प्लेट लिखे हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। यहाँ पे कनाडा के साथ आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 लैंग्वेज में लिखा मिलेगा, एक कनाडा, इंग्लिश और फ्रेंच। तो आप कह सकते हैं कि पौंडीचेरी में जो एक फेमस जगह को आप ढूंढ रहे हैं, तो ये वाइट फील्ड में आप अपना टाइम दे सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे आपको कई सारे फॉरेन लोग भी दिखाई देंगे। और अभी जो शाम के वक्त है, तो इसीलिए यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे आपको वॉकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। वैसे तो फ्रेंच लोग यहाँ से चले गए, लेकिन अभी भी कुछ फ्रेंच लोग यहाँ पे रहते हैं और ये पौंडीचेरी में आप उन्हें देख भी सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे करीब 1 डेढ़ घंटे तक हमने वॉकिंग की, यानी कि अपना पूरा टाइम अब हमने यहीं पे घूमने में ही एक्सपेंड किया।
वैसे तो दक्षिण भारत में सभी जगह आपको नीट एंड क्लीन दिखाई देंगे, लेकिन पौंडीचेरी में इस चीज़ को काफ़ी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि यहाँ की जो सड़कें हैं यानी कि रोड बहुत ही क्लीन होगा। ये देखिए बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन, और साइड में जो है सो बैठने की जगह है जहाँ पे आप समुद्र की लहरों के साथ बैठ कर के मज़े ले सकते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे अभी भी फ्रेंच रूलों को फॉलो किया जाता है और यहाँ पे फ्रेंच भाषा का भी यूज़ किया जाता है, तो हमने यहाँ पे आप जो है सो फ्रेंच डिश को भी ट्राई करने का सोचा। तो हमारा डिनर जो है सो फ्रेंच डिश ही रहा और सभी को ट्राई करने का मन किया, तो सभी में से एक एक ब्रेड आइटम को लिए और इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आप किसी भी होटल में जा कर के आप इसे ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे ईज़िली मिल जाती है। तो यहाँ पे कई सारे आइटम्स आपको दिखेंगे जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब डिनर भी हो चुका है, तो अब सीधा घर पहुँचने को है। होटल पहुँच कर के ये देखिए मुरली बाबू की मस्ती